पर नारी की रक्षा करने के लिए, आदिवासी गिरिवासी जीव जंतुओं की रक्षा के लिए इस हाथ को कभी बांध करके मत रखना। उसे भगवान भोलेनाथ के श्रृंगार में हाथ में त्रिशूल है, कर त्रिशूल और डमरू भी। बाबा की जटाएं उलझी उलझी है और उलझी उलझी जटाओं को नंदी जी ने लपेट करके माथे पर बांध दिया। भोले बाबा की जटाएं हमें आपको संदेश देती हैं कि आप विवाह करने जा रहे हो, आपके जीवन में उलझी उलझी समस्याएं आएंगी। ऐसा कोई माई का लाल नहीं जो विवाह करने के बाद उसे समस्याओं का सामना न करना पड़ा हो। समस्याएं आएंगी, लेकिन उन समस्याओं को, छोटी छोटी समस्याओं को जो अपने सिर पर सिरोधार्य करता है, स्वीकार करता है, धारण करता है, वही वैवाहिक सुख का आनंद प्राप्त करेगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हाथ में कंगन, बांस और सरपत के मंडप क्यों बनाए जाते हैं, हल्दी क्यों लगाई जाती है, पीले परिधान क्यों पहनाए जाते हैं, माऊ क्यों पहनाया जाता है, विद्वानों को आज आवश्यकता है। जिस प्रकार से समाज में बिखराव हो रहा है, पति पत्नी में बिखराव हो रहा है, के कारण उसकी फाइल कब खुल जाए, जिसका नाम है दैहिक, दैविक और भौतिक दुख। और 3 दुख आपको मिलेंगे। गोस्वामी जी मानस में लिख रहे हैं, त्रिविध त्रिविध दोष दुख कली कुचाल कुल करो संदेश देता है। 3 दुख मिलेंगे, लेकिन तीनों दुखों को जो उसी 3 के नीचे डंडा लगा रहता है ना, वो डंडा को बाबा पकड़े रहते हैं। जो 3 दुखों को कस करके अपने मुट्ठी में पकड़ा रहता है, वही वैवाहिक जीवन का आनंद प्राप्त कर सकता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। और एक बात बताऊं, उसी त्रिशूल में एक वाद्य यंत्र बधा रहता है। क्या नाम है उसका? डमरू। हाँ, जोर से बोलिए। डमरू। सभी लोग जोर से बोलिए, क्या नाम है? डमरू। भैया डमरू क्यों बधा है, ढोलक बधा क्यों नहीं है? ढोलक की बात तो और बढ़िया जाते हैं। त्रिशूल में डमरू क्यों बधा है, ढोलक बध गया होता। अरे शादी विवाह में देखे होंगे, 2 ठो बाजा रहता है, एक ठो छोटा रहता है, एक ठो बड़ा रहता है, 2 ठो लकड़ी उस पर छपी रहती है। शादी कि विवाह करने जा रहे हो, विवाह करना कोई खेत से मूली उपाड़ना नहीं है।
विवाह करना कोई साधारण बात नहीं है। विवाह करने के बाद आपका जीवन डमरू जैसा हो। डमरू जैसा हो, ढोलक जैसा नहीं। ढोलक में आप देखेंगे, ढोलक जो पतला मुंह होता है उसकी आवाज सुनाइए बेलू जी को। ये पत्नी की आवाज है, बताइए पत्नी को बुलाइए तो। हाँ, ये धर्म पत्नी की आवाज है। और जरा पतिदेव को बुलाइए। आप बताओ भैया, पत्नी की आवाज दूसरी रहे, सुर दूसरा रहे, पत्नी और पति की आवाज अलग अलग रहे, तो दाम्पत्य जीवन चलेगा? हाँ या ना जोर से बोलिए। नहीं चलेगा। पत्नी कुछ कहे, पति कुछ कहे, पति के विचार कुछ हो, पत्नी के विचार कुछ हो, परिवार चलेगा? नहीं चलेगा। लेकिन डमरू क्या है? डमरू जितना दाहिना गोला होता है उतना बायां भी गोला होता है। डमरू के दाहिने की जैसी आवाज आती है वैसे ही डमरू की बाएं की आवाज आती है। डमरू में एक डोर लगी रहती है रिश्तों की। जितना दाहिना डोर लंबा रहता है उतना ही बाएं डोर भी लंबी रहती है। उसी डोर में दो गांठें अंतिम में बंधी रहती हैं, सीमाएं बंधी रहती हैं, और उसी सीमा तस्बनी बराता कौतुक होय जाए यही जाता। जिस रास्ते से जाए महाराज, लोग छतों पर चढ़ चढ़ कर लगे देखने। कैसा बारात है? भूतवा नाचे भूतवा नाचे दे दे। देखिए, यह धोबियों गीत है। इस गांव में धोबी लोग हैं कि नहीं? हाँ, कितनी संख्या होगी? बहुत है। ये बरेठा वाला धूम है, धोबियों गीत जिसको कहते हैं। हाँ? भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बड़ी याद चली। भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बड़ी याद चले। भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बड़ी याद चले।